तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने लेक्चर नंबर 4, 3rd, 2nd और 1st नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल प्रेमी सर उस पर जाकर आप इन सभी लेक्चर को देख सकते हैं, जिस पर मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लॉजिक बताए हुए हैं, जिसको यदि आपने नहीं सीखे तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आना 100% डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहला प्रकार जो होता है संयोजन अभिक्रिया, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन उठा लीजिए और बैठ जाइए एक कोने में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी फर्स्ट है वो हमारी संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉपी पेन उठा के बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे। दूसरी हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। सेकंड है हमारी वियोजन अभिक्रिया। और जो थर्ड है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। जो हमारा फोर्थ है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, सब मेरे साथ साथ लिखेंगे बिल्कुल। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लें, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक बता रखे हैं। और जो फिफ्थ है हमारा वो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिडॉक्स रिडॉक्स जिसको हम कहते हैं अपचयन, अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। फटाफट इसको नोट करो सभी, फटाफट नोट करो बच्चों, करो नोट। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वाली जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कुछ भी नहीं है, बस आज हमें तो शादी करवानी है सर। क्या कह रहे हो? शादी करवानी है? हाँ बेटा, आज हम शादी करवाने वाली। नहीं सर, हम शादी में तो नहीं जाएंगे, है हमारे तो बोर्ड एग्जाम है। भाई हम तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम तो बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हमारी मम्मी ने मना कर रखा है, हमें शादी में नहीं जाना है। अरे नहीं यार, देखो अभी मजा आएगा, अभी शादी में चलो तो मेरे साथ तो चलो तुम, विश्वास है ना मेरे पे? हाँ तो ठीक है, बस आपको संयोजन अभिक्रिया में शादी करवानी है। ठीक है, एक कुमारा लड़का लेना है, कुमारी लड़की लेनी है, उसको पकड़ के हमें क्या करवानी है? शादी वादी करवानी है। ठीक है, जैसे लड़कियां लड़कियां क्या करवाती हैं? एक छोटी सी गुड़िया ले लेती हैं, फिर क्या करते हैं? उसको सजाती हैं, उसको नहलाती हैं। ठीक है, उसको खूब मेकअप करती हैं, पुट्टी चढ़ाती हैं, फिर क्या करती हैं? फिर उनके साथ फेरे करवाती हैं, शादी करवाती हैं। लड़कियों का क्या काम? यही तो करवाती हैं। ठीक है, आज हम भी कुछ इसी प्रकार का काम करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा, आशा है सभी से। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। आज की पूरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया में जो एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक दे रखा उसके बारे में भी एक रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सभी संयोजन अभिक्रिया। क्या डालेंगे? संयोजन अभिक्रिया। सभी टॉपिक डालेंगे संयोजन अभिक्रिया, बिल्कुल नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया पहले मैं आपको बर्बली बता दूं। देखो संयोजन, इस शब्द से आपको कुछ आ रहा है समझ में? संयोजन मतलब कुछ चीज संयोग हो रही है, मिल रही है। क्या होगी? यानी कि मिलने वाली अभिक्रिया है। सब क्या कह रहे हैं? मिलने वाली अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? ये मिलने वाली अभिक्रिया। तो हम भी तो वही करवाएंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, मिला देंगे उसे, शादी हो गई, बस यही सब क्रिया में करवाना है। तो क्या है? देखो कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, और जो अभिक्रिया भाग लेते हैं पदार्थ उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में एकल उत्पाद बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है ना? चलो लिखो जल्दी, फटाफट लिखो जल्दी। लिखेंगे जब
जब दो या दो से अधिक, लिखेंगे अधिक अभिकारक, अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, एकल उत्पाद बना लेते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बस है क्या? कुछ भी नहीं है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं और एक उत्पाद बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जांपल देखो, अब करवाते हैं हम शादी। क्या करवाएंगे हम? अब हम करवाने वाले हैं बच्चों शादी। ठीक है, इधर देखो, कोई हमारा ए एक अभिकारक है प्लस कोई हमारा बी अभिकारक है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये कोई सी बना रहे हैं अभिकारक। ठीक है, अब इधर देखो, कोई ए कोई कुंवारा लड़का है। क्या बेटा? ए कोई कुंवारा लड़का है, ठीक है, और बी कोई कुंवारी लड़की है। ठीक है, ए कोई कुंवारा लड़का है, बी कोई कुंवारी लड़की है। अब क्या हो बेटा? दोनों की शादी करवाई हमने, ये शादी कर ली इसने। अब ये जैसे शादी करेंगे तो इनमें क्या बन गए? दोनों एक बन जाते हैं ना, एक बन जाते हैं ना। पहले बेचारे अलग अलग होते हैं, मिलने को तड़पते हैं। अब क्या? अब तो वो एक ही में ही है, एक में ही है ना, वो दोनों एक हो गए। पहले कुंवारे कुंवारे थे, अब वो शादीशुदा होकर क्या हो गए? एक बन गए ना। इधर सुनो, कोई ए कोई लड़का है, ठीक है, बी कोई लड़की है, दोनों कुमार हैं। ठीक है, चलो इसकी शादी करवाते हैं। शादी करवाए, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, हो गई शादी। अब ये क्या बन गए? अब ये कोई सी दोनों एक बन गए ना, ये दोनों एक बन गए, हो गई इनकी शादी। और यही क्या है? यही हमारी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये कोई कुंवारा लड़का, ये कोई कुंवारी लड़की, दोनों की हमने शादी करवा दी, ये सी बन गए, यानी कि दोनों क्या बन गए? एक बन गए। ठीक है, चलो अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लिखेंगे उदाहरण देखेंगे हम। ठीक है, जो पहला उदाहरण है हमारा, कोयले का दहन। क्या है बेटा? कोयले का दहन। कोयले का दहन मतलब कि जो हमारा कोयला होता है उसको हम किस में जलाते हैं? वायु में जलाते हैं। तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे हम। कोयला क्या होता है? सी, कार्बन का ही तो होता है ना, सी। क्या है ये? कार्बन। क्या बेटा? ये कार्बन है। इसकी अभिक्रिया हम O2 से करवाएंगे। किससे कराएंगे? O2 से, क्योंकि जब हम कोयले को जलाते हैं तो वायु में तो जलाते हैं, ऑक्सीजन में तो जलाते हैं। ठीक है, क्या है ये हमारा ऑक्सीजन है। अब मिलकर ये क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? CO2 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, इधर देखो, अब क्या बेटा? ये कुंवारा था, ये कुंवारा लड़का है, ये कुंवारी ऑक्सीजन है, ये कुंवारा कार्बन है, ये कुंवारी ऑक्सीजन है। अब दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा? एक बन जाएंगे दोनों। देखो, लड़का सी ये रहा और लड़की हो ये रही, दोनों मिल गए ना आपस में। शादी तो करवानी है। अरे सर मजा आ गया, शादी करवा दी आपने तो मजा आ गया बेटा। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों की शादी हुई है, CO2 बना लिया। ये क्या होता है बेटा? क्या होता है जल्दी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अरे हो गई शादी, सर रसगुल्ले खिला दो। बेटा रसगुल्ले तुम खिलाओ, शादी मैंने करवाई है। ठीक है, इतना हो गया। और एग्जाम्पल देखें। अरे सर मजा आ रहा है, करवाते जाओ एग्जाम्पल। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मिटा दो ना, हो गया होगा। चलो ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे हम। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? ये H2 है, ये O2 है, मिलकर क्या बनाते हैं? अरे सर ये तो जल बनाते हैं, हमको पता है सर, ये जल बनाते हैं। अच्छा बेटा, ये तो हमको पता है जल बनाते हैं। भैया क्या हुआ? H कोई लड़का है, क्या है ये? हाइड्रोजन कोई लड़का है। कुंवारा, वो भी कौन सा लड़का बेटा? कुंवारा लड़का है। और ऑक्सीजन कुंवारी लड़की है। ऑक्सीजन बेटा कुंवारी लड़की है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों की शादी करवाई तो दोनों एक पास हो गए, यानी कि एक बन गए ना। तो ये क्या बन गए? जल बन गए दोनों।
क्या बन गए? जल बन गए। सर कुछ भी नहीं है इसमें, तो मजा आ रहा है। संयोजन अभिक्रिया तो मैं कभी भूलने वाला ही नहीं। बस बेटा शादी करवानी, कुछ नहीं करवाना है, शादी करवानी है। क्या करना है? कुंवारा लड़का लेना है, कुंवारी लड़की लेना है, उसको दोनों को शादी करवा के एक बना देना है। ये क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। अच्छा एक एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारा क्या है? H2। ये क्या है हमारा? Cl2। क्या है बेटा? ये H2 है। ये क्या है हमारा? Cl2 है। ये H2 है, ये Cl2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा हाइड्रोजन है। फिर हमने लड़के, कुंवारे लड़के को हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, इस बार हमने लड़की को बदल दिया। कुंवारी लड़की क्या है हमारी? क्लोरीन। क्या मस्त नाम है, क्या मस्त नाम है। कुंवारी लड़की का नाम है बेटा क्लोरीन, कुंवारे लड़की का नाम है हाइड्रोजन। जब इन दोनों की शादी करवाई तो पता क्या बना? दो बन गई HCl है। दोनों एक एक पास हो गए। अभी बेचारे दूर दूर थे, मिलने को तड़पते थे, अब एक पास हो गए। एक पास हो गए ना, देख लो भाई। कुंवारा हाइड्रोजन, कुंवारी क्लोरीन। चलो लिख देता हूं मैं, कुंवारा, कुंवारा हाइड्रोजन। ठीक है, और कुंवारी, कुंवारी क्लोरीन। बेचारी तड़प रही थी, अब दोनों की शादी करवा दी, दोनों एक पास हो गए। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि बेटा पढ़ने में मजा आ रहा है तो यार लाइक जरूर कर दो एक बार, और कमेंट में आग लगा दो कि हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है हमारा? ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ये देखेंगे हमारा, एक एग्जांपल ये देखेंगे जो मैं करवा रहा हूं। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे इधर, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बेटा। ये एक एग्जांपल देखेंगे, क्या है? CaO। ठीक है, CaO ये क्या होता है? ये होता है हमारा बिना बुझा चूना। क्या होता है ये बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना है ये। ठीक है, आज जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम जल से, किससे करवाते हैं? जल से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या किससे करवाते हैं? जल से करवा देते हैं। जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो देखो क्या बनता है। तो हमारा बनता है CaOH और इसका ट्वाइस। ठीक है, ये बन जाता है, ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना। क्या होता है इसका नाम? बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या है ये बुझा हुआ चूना है भाई। जब बिना बुझा चूना होता है, चूना देखा है ना सबने, जब उसको आग में डाल देते हैं। अच्छा चूना तो आपने सबने देखा है ना, जब उसको आग में डाल देते हैं तो उसमें कैसे धुआं निकलने लगता है पूरा, है ना, गर्म हो जाता है, जो दीवार पर पेंट किया जाता है। ठीक है, जो उसको मिलाते हैं तो हाथ डाल के थोड़ी ना उसको मिलाते हैं, लकड़ी से मिलाते हैं मिस्त्री लोग, देखा होगा अपने आपने घर पे भी आपने। ठीक है, आप इधर देखो, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें जल डाल दिया तो बुझ गया चूना। पूजा जो चूना था हमारा बुझ गया, और उसमें बहुत बड़ी हीट निकलती है ना, हीट निकलती है ना, उष्मा निकलती है। तो क्या करेंगे हमने, इसमें उष्मा भी निकल गई है। सर क्या निकाल लो आप बेटा? इसमें उष्मा भी निकल गई। उष्मा या फिर ऊर्जा भी बोल देते हैं। क्या हुआ भाई? ये कोई लड़का था CaO, ये कोई लड़की थी, इसकी शादी निकलवा करवा दी। ये इसकी कोई शादी करवा दी। लड़का भैया बहुत खतरनाक था है, लड़की भी खतरनाक थी, लड़का भी खतरनाक, लड़की भी खतरनाक, शादी करवा दी। जब खतरनाक खतरनाक आपस में विस्फोट होते हैं तो क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। लड़का भी खतरनाक, लड़की भी खतरनाक। जब बेटे दोनों शादी करवा दी, ठीक है, विस्फोट हुए तो क्या निकली? ऊर्जा निकली। क्या निकली? ऊर्जा निकली। ठीक है, अब जो ये ऊर्जा निकली है, ये क्या निकली? ऊर्जा निकली बेटा। इस अभिक्रिया को पता हमको क्या कहते हैं? जो ये हमारी अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा क्या लिखा बेटा? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब निकलना। वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। भैया यहाँ लड़का लड़की की शादी करवाई, दोनों की शादी हो गई, क्या हुआ ना? उष्मा निकल रही है, तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय। और सर मजा आ गया। अच्छा इधर देखो, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वह अभिक्रिया लिखेंगे मेरे साथ साथ, वह अभिक्रिया
जिसमें 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 ऊष्मा के साथ साथ जिसमें उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ उत्पाद के साथ उत्पाद के साथ ठीक है, उत्पाद के साथ बेटा किसका निष्कासन होता है? उत्पाद के साथ ऊष्मा का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है किसका बेटा? ऊष्मा का निष्कासन होता है। उसको क्या कहते हैं हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सबको समझ तो आ गई होगी बेटा। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला बेटा? ये CaO था, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें हमने पानी डाल दिया तो वो बुझ जाएगा। जो बुझ जाता है तो बुझा हुआ चूना तो बना दिया, साथ में क्या निकालता है? ऊष्मा निकालता है। ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऊष्मा को निकालता है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई मेरे बच्चे? वो अभिक्रिया हो बेटा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं बेटा, मैंने क्या बोला? आज हम सिर्फ शादी करवाएंगे, बस आज हमने ठेका उठा लिया कि आज हम सबकी शादी करवा देंगे, आज रिकॉर्ड बना देंगे हम। ठीक है, और बेटा इस वीडियो को बहुत शेयर करना, जितना आप शेयर कर सकते हो। कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप 10 दोस्तों को, सभी बच्चे 10-10 दोस्तों को आप इसको शेयर करना, क्योंकि यार इतना अच्छा कौन पढ़ाएगा बताओ? इतना अच्छा टॉपिक कोई बताएगा? शादी करवाओ, संयोजन अभिक्रिया सीखो है। ऊष्माक्षेपी देखो बेटा, जब खतरनाक लड़का, कुमारा लड़का, खतरनाक लड़की की शादी करवा देते हैं तो विस्फोट होता है ना, तो ऊष्मा निकाल दी हमने है। कौन पढ़ाएगा बेटा ऐसा है? इसको शेयर जरूर करना, कम से कम इसको आप 10-10 दोस्तों को शेयर कर दो, हर जगह ये वीडियो फैल जाए। ठीक है, इसको इतना शेयर करो क्योंकि सब बच्चे पढ़े यार। ठीक है, जो बच्चों के समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, वो इस तरह से सीखेंगे, ये मेरी गारंटी। इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ। सारी ये जो जितनी भी 5 की 5 अभिक्रियाएं है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपको मैं खेलते हंसते कूदते सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है यार तो कमेंट में एक बार आग लगा दो यार। मजा आ रहा हो तो एक बार यार कमेंट में आग लगा दो, मैं जब तक मारकर उठा लेता हूँ। मजा आ रहा है ना यार? एक बार कमेंट में आग लगा दो। चलो, एक रिएक्शन है हमारी CH4 प्लस O2। ठीक है, CH4 बेटा क्या है पता है क्या? ये हमारी मीथेन है। ठीक है, ये क्या है? मीथेन है। और ये क्या? ये तो हमारी पता है, ये तो हमारी कुंवारी लड़की ऑक्सीजन है। क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन है। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है बेटा CO2। क्या बनता है मेरे बच्चों? CO2। और थोड़ा सा जल निकलता है। क्या निकलेगा बेटा? जल निकलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या निकलता है? ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ये मीथेन बेटा, मीथेन बहुत गर्म गैस होती है। बेटा मीथेन होती है, मीथेन जो गैस होती है हमारी, वो बहुत गर्म होती है। ठीक है, जो आप गोबर गैस बनाते हैं तो उसमें भी हमारी जो गैस का उत्पादन होता है उसका नाम होता है मीथेन। मीथेन गैस का ही उत्पादन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, जब मीथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवा, ठीक है, मीथेन उड़ती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो क्या बना लेती है? CO2 बना लेती है और कुछ जल बनाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ विस्फोट यानी कि ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये भी उदाहरण किसका है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक है, उसकी अब मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। देखो, इसको जानते हो क्या है? ये कौन कौन जाता है इसको? मैंने लिख रहा हूं, जब तक आप कमेंट में आंसर देना। O6, इसको कौन कौन जानता है? कमेंट में आंसर दो, जब तक आंसर दो बेटा। ठीक है, आंसर दो सब। अब इधर देखो, चलो मैं बताता हूँ। ये हमारा क्या? C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज। क्या बेटा? ये ग्लूकोज जो हमारा भोजन है, जो हम खाते हैं, वो बेटा वो हमारे किसके रूप में जाता है? ग्लूकोज के रूप में जाना। ये तो सबको, ये सब जानते हैं। क्या बेटा? ऑक्सीजन। ये तो बेटा आप सीख गए होंगे कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब ग्लूकोज जैसे हम खाना खाते हैं,
जो खाना खाते हैं तो जो खाना है वो हमारे ग्लूकोज के रूप में जाता है हमारे अंदर। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और वायुमंडल में हमारी क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी लेते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो जो ग्लूकोज गया ना, उस पर ऑक्सीजन जो आती है, ऑक्सीजन उस पर अटैक कर देती है। क्या करेगी? ऑक्सीजन उस पर अटैक कर देगी। और जब ग्लूकोज पे अटैक करती है ऑक्सीजन, तो बेटा ग्लूकोज दो चीजों में बट जाता है। कौन कौन से? एक जल में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम श्वसन भी कहते हैं, और इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। देखो, ठीक है, इसमें किस किस में टूट जाएगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसमें? और जल में। और इसमें भी बेटा ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या बेटा? ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसमें भी ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है वही तो हमें मिलती है। और वो ऊर्जा कैसे, किस रूप में संचित हो जाती है? एटीपी के रूप में। ये आगे पढ़ोगे आप क्या होता है एटीपी। ठीक है, अब इसको संतुलित कर देते हैं। 6 यहां लगा देंगे, 6 यहां, 6 यहां, संतुलित हो जाएगा। देखो 6 कार्बन इधर है और 6 कार्बन इधर है। यदि आपको संतुलित करना नहीं आता तो इससे पहले लेक्चर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बता रखा है कि संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, 12 एच इधर है तो 6 दूनी 12, 12 एच इधर है। ऑक्सीजन 6 और 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर है, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18 इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, संतुलित है। यदि आपको संतुलित नहीं करना आता तो मैंने लॉजिकल बता रखा है कैसे संतुलित करते हैं, आप उसको देख लेंगे जाके। ठीक है, इतना आ गया समझ में? इतना आ गया, नोट कर लो फटाफट। इसको भी, ऊपर वाली को भी संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर C कितना है? 1 है। यहाँ पर भी C कितना है? 1 है। यहाँ पर H कितने हैं? 4 है। यहाँ पर H कितने हैं? 4 है। यहाँ पर 2 है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 4, 4 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितनी है? 2 और 2 4, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी हमारी संतुलित हो गई। ठीक है, हो गया संतुलित। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको बेटा श्वसन कहते हैं। ठीक, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई, इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में, क्या कहते हैं इसको बेटा? श्वसन कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, संयोजन अभिक्रिया है। सर जी है? क्या कह रहे हो सर जी, आज हमें शादी में मजा आ गया? बेटा कुछ भी नहीं है इस अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया क्या करवानी है? शादी करवानी है हमें। ठीक है, खतरनाक कुंवारी लड़की की शादी करवा दी, खतरनाक कुंवारी लड़की से विस्फोट होगा। विस्फोट होगा, क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। उष्मा निकलेगी तो कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया और कुछ नहीं है। संयोजन अभिक्रिया, लड़के लड़की की शादी करवाई और एक बन जाता है, वो एक बन गए, शादी हो गई। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास? सब बताएंगे मुझे कमेंट में। आज की क्लास में फिलहाल यहीं पे ही बंद करता हूँ, क्योंकि आज हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है पूरी, और जो उसके अंदर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आती थी वो भी पढ़ी है। मैं आज आपको वियोजन अभिक्रिया नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यदि मैं आपको वियोजन अभिक्रिया भी करवा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ नहीं, एक दिन में ओनली एक अभिक्रिया करवाऊंगा। ठीक है, आज मैंने पूरी आपको कंप्लीट स्टडी उसके संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता दिया। ठीक है, यदि आपको यार क्लास अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपकी जिम्मेदारी बनती है शेयर करना, क्योंकि जब हम शादी करवा के पढ़ रहे हैं, हमारे सब माइंड में घुस रहा है, तो क्या करेंगे? तो आप शेयर ही तो कर सकते हैं। शेयर करो, सबको फैलाओ। मैं आपके अंदर इतना जुनून भर दूंगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यदि कमेंट में ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, तो एक बार ईमानदारी से, दिल से बोल रहा हूं मैं, आप कमेंट में जरूर अपना जो फील कर रहे हैं वो जरूर लिखेंगे। ठीक है, और आपको यदि इस लेक्चर से फायदा हो रहा हो, यदि आप उस चीज को नहीं भूल पा रहे हो, शादी करने वाला, आप मेरी बात आपको भूलेंगे नहीं है, संयोजन अभिक्रिया कभी नहीं भूलेंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और पसंद आए तो भाई लाइक भी कर देना, जिससे कि दूसरों बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, आशा है कि आप सब चीज कर देंगे, क्योंकि आपको मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब कहने की मुझे जरूरत नहीं है, और शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए।